दोस्तों, रेनबो जी के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। और आज हम रॉक्स यानी चट्टानों के पार्ट 2 के सभी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चनों को कवर करेंगे। हमने चट्टानों से बनने वाले सभी प्रश्नों को वीडियो में इस प्रकार से कवर किया है कि कोई भी प्रश्न परीक्षा से बाहर ना जाए, तो वीडियो को पूरा देखें। और यदि आप हमारे चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में लगी हुई बेल आइकन बटन को अवश्य दबा लें ताकि आने वाली प्रत्येक वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंच जाए। तो आज की वीडियो का हमारा पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी रूपांतरित चट्टान है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, स्लेट। स्लेट एक रूपांतरित चट्टान है। अगला प्रश्न है हमारा, स्लेट और संगमरमर है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, कायांतरित चट्टानें। स्लेट और संगमरमर कायांतरित चट्टानें हैं। अगला प्रश्न है हमारा, बलुआ पत्थर परिवर्तित होता है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, क्वार्टजाइट में। बलुआ पत्थर का परिवर्तन क्वार्टजाइट में होता है। अगला प्रश्न हमारा है, चूना पत्थर का कायांतरित रूप है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, संगमरमर। चूना पत्थर का कायांतरित रूप संगमरमर है। अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा कारण चट्टानों के रूपांतरण के लिए उत्तरदायी नहीं है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, अपर्दन। अपर्दन चट्टानों के रूपांतरण के लिए उत्तरदायी नहीं है। अगला प्रश्न है हमारा, नीस चट्टान निम्नलिखित में से किस कोट की है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, परिवर्तित। नीस चट्टान परिवर्तित कोट की है। अगला प्रश्न है हमारा, पृथ्वी के आंतरिक भाग में किस चट्टान का निर्माण अधिक ऊष्मा और दबाव से होता है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, कायांतरित चट्टान। पृथ्वी के आंतरिक भाग में अधिक ऊष्मा और दबाव से कायांतरित चट्टान का निर्माण होता है। अगला प्रश्न है हमारा, कौन सी चट्टान में जीवाश्म नहीं पाए जाते हैं? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, ग्रेनाइट। ग्रेनाइट की चट्टानों में जीवाश्म नहीं पाए जाते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, रूपांतरित चट्टानों की उत्पत्ति किन चट्टानों से होती है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, आग्नेय और तलछटी चट्टानों से। रूपांतरित चट्टानों की उत्पत्ति आग्नेय और तलछटी चट्टानों से होती है। अगला प्रश्न है हमारा, क्वार्टजाइट किसका कायांतरण है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, बलुआ पत्थर। क्वार्टजाइट बलुआ पत्थर का कायांतरण है। अगला प्रश्न है हमारा, पृथ्वी के भू क्षेत्रफल पर जल क्षेत्रफल का अनुपात कितना है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 3:7। पृथ्वी के भू क्षेत्रफल पर जल क्षेत्रफल का अनुपात 3:7 है। अगला प्रश्न है हमारा, पृथ्वी का उत्तरी गोलार्ध कितने प्रतिशत जल से घिरा हुआ है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, 61% जल से। पृथ्वी का उत्तरी गोलार्ध 61% जल से घिरा हुआ है। अगला प्रश्न है हमारा, पृथ्वी का दक्षिणी गोलार्ध कितने प्रतिशत जल से घिरा हुआ है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 81% जल से। पृथ्वी का दक्षिणी गोलार्ध 81% जल से घिरा हुआ है। अगला प्रश्न है हमारा, पृथ्वी की
अधिकतम ऊंचाई एवं अधिकतम गहराई में कितने किलोमीटर का अंतर है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी 20 किलोमीटर। पृथ्वी की अधिकतम ऊंचाई और अधिकतम गहराई में लगभग 20 किलोमीटर का अंतर है। अगला प्रश्न है हमारा, काली मिट्टी का निर्माण किस प्रकार की चट्टानों से होता है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी बेसाल्ट चट्टानों से। काली मिट्टी का निर्माण बेसाल्ट चट्टानों से होता है। अगला प्रश्न है हमारा, जब मैग्मा लहरदार आकृति में जमता है तो उसे क्या कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी फैकोलिथ। जब मैग्मा लहरदार आकृति में जमता है तो उसे फैकोलिथ कहा जाता है। अगला प्रश्न है हमारा, बैथोलिथ क्या है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी आग्नेय चट्टानी पिंड। बैथोलिथ एक आग्नेय चट्टानी पिंड है। अगला प्रश्न है हमारा, बैथोलिथ मूलतः किसका बना होता है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए ग्रेनाइट। बैथोलिथ मूलतः ग्रेनाइट का बना होता है। अगला प्रश्न है हमारा, सबसे बड़ा बैथोलिथ इदाहो बैथोलिथ जिसका क्षेत्रफल 40,000 वर्ग किलोमीटर से भी ज्यादा है किस देश में है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी अमेरिका। इदाहो बैथोलिथ जिसका क्षेत्रफल 40,000 वर्ग किलोमीटर से भी ज्यादा है वह अमेरिका में है। अगला प्रश्न है हमारा, डाइक किसे कहते हैं? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी लंबवत दरार में जमा हुआ मैग्मा। जब मैग्मा लंबवत दरार में जमता है तो उसे डाइक कहा जाता है। अगला प्रश्न है हमारा, खनिज तेल किस प्रकार की चट्टानों में पाया जाता है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए अवसादी चट्टानों में। खनिज तेल अवसादी चट्टानों में पाया जाता है। अगला प्रश्न है हमारा, भारत में सबसे ज्यादा पैग्माटाइट अभ्रक कहाँ पाया जाता है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी झारखंड। भारत में सबसे ज्यादा पैग्माटाइट अभ्रक झारखंड में पाया जाता है। अगला प्रश्न है हमारा, जब मैग्मा गुंबदाकार के रूप में जमता है तो उसे क्या कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी लैखोलिथ। जब मैग्मा गुंबदा आकार की आकृति में जमता है तो उसे लैखोलिथ कहा जाता है। अगला प्रश्न है हमारा, छोटे आकार के बैथोलिथ जिन्हें स्टॉक कहा जाता है कम से कम विस्तार हो सकता है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी 100 वर्ग किलोमीटर। छोटे आकार के बैथोलिथ जिन्हें स्टॉक कहा जाता है उनका आकार लगभग 100 वर्ग किलोमीटर तक हो सकता है। अगला क्वेश्चन है हमारा और लास्ट क्वेश्चन है हमारा, कायांतरित चट्टानों का निर्माण किन चट्टानों से होता है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी अवसादी चट्टानों से। कायांतरित चट्टानों का निर्माण अवसादी चट्टानों से होता है। आज की वीडियो में इतना ही। मिलते हैं हम आपसे एक नई और वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। और यदि आप हमारे चैनल को पहली बार देख रहे हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो, साथ में लगी हुई बेल आइकन बटन को अवश्य दबा लो ताकि आने वाली
प्रत्येक वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच जाए।